हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लैट पीजी 2028 की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीज समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो, इस पेपर को आप देना क्यों चाहते हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस पेपर जस्ट टू गो इनटू एनएलयूज, एलएलएम करने के लिए कोई भी एनएलयू चलेगा तो भाई मत तैयारी करो। बिना तैयारी के भी दोगे, वेटिंग लिस्ट, वेकेंट लिस्ट में टीयर 3 एनएलयूज भर भर के मिल जाते हैं। लेकिन वहां से कोई फायदा नहीं है, कोई जॉब नहीं बढ़नी, कोई अपग्रेड नहीं होना। बहुत ही बेकार सिस्टम है। अगर आप एलएलएम करने के लिए सोच रहे हो, टीयर 1 एनएलयू टारगेट करो, टीयर 2 थोड़े बहुत एक दो, या फिर पीएसयू का सोच रखो कि ऊपर टॉप 10 टॉप 20 रैंक में आना है और सीधे जॉब लेके निकलनी है। ये माइंडसेट है तो एलएलएम करना। ठीक। क्लैट पीजी 2028 का पेपर आपका 2 घंटे का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे। -2.5 नेगेटिव होगा, 1/4 नेगेटिव होगा। ऑफलाइन पेपर होता है। सब्जेक्ट्स क्या आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आती है, जूरिस्प्रूडेंस आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आती है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आती है, टॉर्ट आती है, फैमिली आती है, क्रिमिनल लॉ आती है, प्रॉपर्टी लॉ आती है, कंपनी लॉ आती है, पीआईएल आती है, टैक्स लॉ आती है, इन्वायरमेंट लॉ आती है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ भी आती है। इसके अलावा रिसेंट करंट अफेयर्स भी आते हैं, जो लीगल करंट अफेयर्स है, नॉट नॉर्मल करंट अफेयर्स। रिसेंट केस लॉज, स्टैटिक केस लॉज, ये बहुत आते हैं। टॉप 5 सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है: कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडमिन पे भी काफी क्वेश्चन मैंने काफी बार देखे हैं, एंड फैमिली लॉ। वैसे लेबर लॉ पे भी आ जाता है। तो ये 6-7 तो मतलब ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं, है ना। ये मंथ वाइज तो आप अपने हिसाब से बना लेना। आई वोंट टेल यू कि मंथ वाइज कितना पढ़ो, कैसे पढ़ो, लेकिन वो अपने हिसाब से देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने बोला वेरी हाई प्रायोरिटी है। जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ अभी बीएनएस वाला पूरा नया आया है। कॉन्ट्रैक्ट प्लस टॉर्ट, टॉर्ट के मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, इंटरनेशनल एनवायरमेंट एंड लेबर एंड टैक्स लॉ। लेकिन एनवायरमेंट लॉ को अलग से कर लेना, और लेबर लॉ को। छोटे छोटे एक्ट्स हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अभी आप कहोगे सर ये सब कहाँ से करें, कैसे करें। तो देखो, मैं आपको बोलता हूँ, अगर सीरियस हो एग्जाम के लिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोचिंग ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ क्लैट पॉइंट की कर लो। आप डेमो क्लासेस देखो, आप हमारी भी ऐप पे जाके हमारा कोर्स विजिट कर सकते हो। 14,999 का कोर्स है। आपके घर पे बुक आएगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, मॉक टेस्ट रहेगा। कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर नहीं डेमो क्लास समझ में आती है, आप कहीं और कोचिंग चले जाओ, क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है वो कर लो। लेकिन अगर फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो फिर क्या करें। तो उसके लिए ना आप इन बुक्स, इन सब सब्जेक्ट की दुक्की खरीद लेना। दुक्की एके जैन और इन नाम से मिलती है दिल्ली में, जो बच्चे रहते होंगे अच्छे से जानते होंगे। प्लस बेयर एक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर एक्ट्स पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और क्लैट पीजी का एग्जाम ना, देखो, सिर्फ नॉलेज का नहीं है, रीडिंग का भी। क्योंकि कॉम्प्रेंशन बेस्ड पैसेज आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेजेस से मिल जाते हैं, लेकिन वो पैसेज बहुत सारे होते हैं और 2 घंटे में करना होता है। तो इंग्लिश रीडिंग पे भी काम करना है। तो एक हैबिट डाल लो कि द हिंदू में जो लीगल एस्पेक्ट आ रहा है, या फिर लाइव लॉ, या जो भी आपने ऐप से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसको रीडिंग करो। उससे आपका रिसेंट एंड केस लॉज भी तैयार होगा, साथ में ये चीजें भी हो जाएंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रिपरेशन का है ना, मॉक टेस्ट। यू नीड टू इनरोल इन अ गुड मॉक टेस्ट यार, बकवास वालों में नहीं। तो आप हमारा भी 15 मॉक्स का सेट है, आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं और भी लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम की सारी प्रिपरेशन एक तरफ, मॉक टेस्ट एक तरफ है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड गो अहेड। स्टार्टिंग में 15 दिन में एक मॉक दो। पेपर आने के जब 2-2.5 महीने बच जाएं, तो 10 दिन 7 दिन में मॉक देना शुरू करो। और एटलीस्ट 2-3 कोचिंग के मॉक्स ज्वाइन कर लेना। दिस इज इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।